हेलो दोस्तों मैं बिहार पुलिस के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि 100% रिपीट क्वेश्चन है। यानी बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं। तो आपके आगामी जो आने वाली एग्जाम है उसमें भी प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो एग्जाम से पहले इन सभी प्रश्नों को आप देख के जरूर जाएं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों मैं बात करूँ तो इसमें मैं 10 सेट को बनाया हूँ, जो कि बहुत बार रिपीट किया गया प्रश्न है, जिसमें कि आज करने वाले हैं सेट 1 को। ठीक है दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुँचती जाए। ठीक है दोस्तों, तो साइंस में क्या बोलते हैं, बिहार पुलिस में जितने भी सब्जेक्ट से प्रश्न बनते हैं उन सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरुआत कर दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रश्न पूछा गया कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है H2O। क्या होता है दोस्तों? H2O। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछा गया है 2017 में पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है। ठीक है दोस्तों, पूछा गया कि यानी प्रकाश वर्ष जो है वो किसे मापने की इकाई है। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसकी इकाई है? दूरी की। किसकी? तो दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। ठीक है दोस्तों, ये 2019 में पूछा गया है प्रश्न। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रश्न में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी के बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन सी है। तो मानव शरीर की अगर सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो वो फीमर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? फीमर। और फीमर क्या होता है? जो जांग की हड्डी होती है ना, उसी को हम फीमर बोलते हैं। तो सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो फीमर होता है, जो कि जांग की हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा गया है 2018 में। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है। प्रश्न में पूछा गया कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है। तो रक्त जो है वो लाल रंग किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा दोस्त, प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। पूछा गया इसमें कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो शुद्ध जल की पीएच मान की बात करें तो 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब बिहार पुलिस के एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो रिवीजन आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चनों को मैं बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए छठा प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई की बात करें तो एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन सी की मुख्य स्रोत की बात करें तो आंवला होता है। क्या होता है दोस्तों? आंवला। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से है। पूछा गया है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से है। तो पानी में घुलनशील विटामिन की बात करें तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन बी और विटामिन सी होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील विटामिन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न में पूछा गया आपसे, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो दोस्तों बताइए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 206। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कितनी आसान आसान प्रश्न बने हुए हैं, पूछे गए हैं बिहार पुलिस में। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि करोलो करोलो क्लोरोफिल किस तत्व के कारण हरा होता है। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल किस तत्व के कारण हरा होता है। तो कौन से तत्व के कारण हरा होता है? तो मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम जो तत्व होता है इसी कारण क्लोरोफिल जो होता है क्या होता है? हरा होता है। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा हमारा ये। दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछा गया देखिए, प्रश्न है कि फेफड़ों की बीमारी यानी जिसको हम टीबी बोलते हैं वो किसके कारण होता है। ये पूछा गया आपसे प्रश्न कि फेफड़ों की जो बीमारी होता है जिसको हम टीबी बोलते हैं वो किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है? वो तो बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, फेफड़ों की जो बीमारी जो टीबी होती है वो किस बैक्टीरिया के कारण, सॉरी किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। ये पूछा गया है 2019 में। समझ रहे हैं दोस्तों?
दोस्तों ये वीडियो सीरीज़ जो चल रही है ये आपको कैसे लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। आप बताइए कि कौन-कौन से टॉपिक पे कौन-कौन से सब्जेक्ट की आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, ठीक है दोस्तों? और करंट अफेयर्स के भी क्लास मेरे चैनल पे चालू हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? या फिर बिहार करंट अफेयर्स हो या इंडिया का करंट अफेयर्स हो, सभी प्रकार के करंट अफेयर्स चालू कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों? आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह चैनल बहुत ही उपयोगी साबित होगा, ठीक है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा रहा कि डीएनए की खोज किसने की थी? पूछा गया है कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने की थी। किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने। ठीक है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये देख रहे हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है? पूछा गया कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों। कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा ये रहा। प्रश्न में पूछा गया कि आँख का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? आँख का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? तो आँख का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? तो आँख का लेंस। कौन सा भाग? लेंस। ठीक है दोस्तों? लेंस जो होता है वो प्रकाश को क्या करता है? केंद्रित करता है। आँख में जो लेंस होता है वो। ठीक है? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न है कि डेंगू किस प्रकार के मच्छर से फैलता है? ठीक है दोस्तों? पूछा गया कि डेंगू जो होता है वो किस प्रकार के मच्छर से फैलता है? तो डेंगू की बात करें तो एडीज मच्छर जो होती है उसी से डेंगू फैलता है। ठीक है दोस्तों? याद रखिएगा डेंगू कौन से मच्छर से फैलता है? तो एडीज मच्छर से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 16 रहा। 16 में पूछा गया है कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों? मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया है कि साबुन का पीएच मान कैसा होता है? पूछा गया कि साबुन का पीएच मान कैसा होता है? तो साबुन का पीएच मान कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों? एल्काइन होता है यानी क्षारीय होता है। साबुन के पीएच मान की बात करें तो कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों? क्षारीय की जगह एल्काइन भी दे सकता है इंग्लिश में या हिंदी में कुछ भी। ठीक है दोस्तों? चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। जैसा कि आप देख रहे होंगे प्रश्न में पूछा गया है जलवाष्प को तरल जल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जलवाष्प को तरल जल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जलवाष्प को तरल जल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? संघनन। ठीक है? कंडेंसन। ठीक है दोस्तों? चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा हमारा ये। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों प्रश्न में पूछा गया कि द्रव के दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? द्रव के जो दाब होते हैं उसको किस यंत्र से मापा जाता है? तो द्रव के दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो मैनोमीटर से। किससे मापा जाता है दोस्तों? मैनोमीटर से। ठीक है दोस्तों? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि इस सेट का लास्ट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? देखिए प्रश्न में पूछा गया कि रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? प्रश्न में क्या पूछा गया? रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है उसके बारे में आपको बताना है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्फिग्मो मैनोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? एस्फिग्मो मैनोमीटर। एस्फिग्मो मैनोमीटर से ही रक्त मापा जाता है। ठीक है दोस्तों? तो ये सेट एक था जिसमें कि साइंस के प्रश्नों को देखा गया। दोस्तों इसी प्रकार से मैं सभी सब्जेक्ट का सभी विषयों का मैं प्रीवियस ईयर के जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर सीरीज चला रहा हूं जिससे कि आप आने वाले जो अभी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की डेट आ गई है उस एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है दोस्तों? अगर आप किसी और भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, बिहार दरोगा की करते हो या फिर कोई भी जॉब की तैयारी करते हो, उन सभी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी यह चैनल बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।